जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फाइनली एक लंबे अरसे के बाद तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पर जो अपडेट्स हैं वो साझा करी गई हैं और लोगों के मन में जो उत्सुकता थी कि ये प्रोग्राम कहां तक पहुंचा, काम कहां तक पहुंचा और इसका प्रोडक्शन कब तक शुरू होगा, इसको लेकर बहुत सारे जवाब जो है वो हमें मिल चुके हैं। देखिए, हमें एक बात तो पता है कि इस समय इंडिजिनस प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और अगर हम ट्विटर स्पेसेस की बात करें, जहां पर भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और रक्षा मामलों के जानकार लोग बात करते हैं, तो कई लोगों को हमने ये बात करते देखा है और कई रक्षा विशेषज्ञों को हमने बात करते सुना है कि अगर ये जो टाइमलाइन चल रही है तेजस मार्क 2 की, इसमें अगर रोल आउट हमें 2025 के अक्टूबर तक या नवंबर तक देखने को मिल जाता है तो काफ़ी हद तक संभव है कि एमआरएफए की जो अवधारणा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और फिर अतिरिक्त निश्चित संख्या में या लिमिटेड नंबर्स में जो एयरक्राफ्ट है उनको खरीदना ही हमारे लिए एक ऑप्शन बचेगा। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि इस समय युद्ध स्तर पर हमने काम को आगे बढ़ाया है और उसकी पहली उड़ान 2026 के पहले तिमाही में ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत हम यहाँ पर 3 साल का जो टेस्टिंग फेज है उसको इस प्रोग्राम में रखने वाले हैं, जहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ जो टेस्टिंग और इंटीग्रेशन वर्क है इसको पूरा किया जाएगा। तेजस मार्क 2 एक मीडियम वेट का फाइटर होने वाला है जो कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A का सक्सेसर होगा और इसमें एक बड़ा एयरफ्रेम हमें देखने को मिलेगा, क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स देखने को मिलेंगी, जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देखने को मिलेगा, कटिंग एज एवियोनिक साइड स्टिक कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, एडवांस कॉकपिट देखने को मिलेगा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरर रडार देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, 6500 किलोग्राम की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी और इसके 90% स्ट्राइक पैकेज इंडिजिनस होने वाले हैं। इस बात का भी ध्यान रखा गया है और ये मुख्य तौर पर स्पेसिकैट जैगुआर, मिराज 2000 और इसके अलावा मिकोयान MiG-29 को रिप्लेस करने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त जो MiG-21, MiG-27 के जाने के बाद गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने की जिम्मेदारी भी इनके कंधे पर होने वाली है। हालांकि डेवलपमेंट पर बात करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस समय इसका 70% जो इंटीग्रेशन वर्क है ये पूरा हो चुका है और इसके अलावा जो सेंटर फ्यूजलाज हो गया, विंग्स हो गई, इंजन इंटीग्रेशन है, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम इस चीज़ को उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 के अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि जब रोल आउट हो तो हमें इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि ये प्रोग्राम साइलेंटली आगे बढ़ेगा और उसके तुरंत बाद इसके जो ग्राउंड टेस्ट हैं वो शुरू किए जाएंगे, फिर लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स के आयोजन किए जाएंगे और उसके बाद 2026 की पहली तिमाही संभावित है कि मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। एचएएल का प्लान ये है कि 2028 तक इसके लिए जो फाइनल प्रोग्रेशन है वो रेडी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2026 से जो 3 वर्षीय टेस्टिंग प्रोग्राम है इसकी शुरुआत होगी, जहां पर शुरुआत के जो 2 साल हैं वो सिस्टम और एवियोनिक टेस्टिंग को डेडिकेट किए जाएंगे, जबकि 1 वर्ष पूरी तरीके से वेपन इंटीग्रेशन और उनके ट्रायल्स को डेडिकेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2028 तक हम इसको आईओसी यानी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस प्रदान कर दें और 2029 से इसके प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाए। खरीद 2 फेजेस में होगी। पहले फेज में 120 से 110 एयरक्राफ्ट जो है ये खरीदे जाएंगे और दूसरा फेज 2 होगा, उसमें हमें अपग्रेडेड तेजस मार्क 2B देखने को मिलेंगे, जो कि संभावित है कि स्वदेशी इंजन के साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। एचएएल ने कहा कि इस समय हमें पता है कि भारतीय वायुसेना की नीड क्या है, भारतीय वायुसेना कितना डेस्परेटली इनको चाहती है और हम इस चीज़ को समझते हैं और हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इनको बनाने में और हाल ही में जिस प्रकार के हालात रहे हैं उसको देखने के बाद हम इसकी गंभीरता को भी समझते हैं। तो बस इंतज़ार रहेगा हमें अक्टूबर से नवंबर का, जब हमें तेजस मार्क 2 रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा और हमें एक ऐसे इंतज़ार का फल मिलेगा जिसका हम लोग काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो आप सब तेजस मार्क 2 को लेकर क्या सोचते हैं? कि आपको भी लगता है तेजस मार्क 2 अगर रोल आउट हो जाता है तो फिर एमआरएफए की संभावनाओं को खत्म करके हमें लिमिटेड नंबर्स पे जो दूसरे एयरक्राफ्ट उनकी तरफ जाना चाहिए और तेजस मार्क 2 के आने का वेट करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।